दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पूरे देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि राहुल गांधी शहजादे नहीं शहीदजादे हैं। यह भी कहा कि शहजादे प्रधानमंत्री का प्रिय शब्द है जो वह चुनाव के दौरान प्रयोग करते हैं, लेकिन राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार का आज़ादी हासिल करने के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक सिर्फ बलिदान का ही इतिहास रहा है। अगली खबर, झारखंड की इन 4 सीटों के 20% प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज। बता दें कि झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन खत्म हो गया है और पहले चरण में कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं, जहां पर 13 मई को चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी प्रत्याशियों ने अपने सभी जानकारियां चुनाव आयोग के सामने पेश कर दिया है। और बता दें कि झारखंड में प्रथम चरण में 20% उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और कुल 29% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगली खबर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी, मगर हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला ही नहीं बनता और वो बेगुनाह हैं। हाई कोर्ट ने उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया। अगली खबर, सब्जी वाले की बेटी ने क्रैक किया जेईई मेंस, पिता कोटा में कोचिंग के सामने लगाते हैं ठेला। झारखंड से कुछ साल पहले कोटा गए भारत और उसके भाई आज मीडिया की सुर्खियों में छाए हैं। दोनों भाई कोटा में चाय की थड़ी और फलों का ठेला लगाते हैं। बड़े भाई भारत को सिर्फ 10% सुनाई देता है और वह 4वीं तक पढ़ा हुआ है, लेकिन उनकी बेटी ने वह कर दिखाया जिसके लिए चाचा और पिता ने सब कुछ बलिदान कर दिया। यह कहानी फिल्मों की जैसी लगती है, लेकिन कोटा में घटित हो रही है। दरअसल कोटा जिले में रोड नंबर 1 पर रिलायबल इंस्टीट्यूट के नजदीक चाय और फल बेचने वाले भारत की बेटी करीना ने जेईई एंट्रेंस क्लियर कर लिया है और मेंस के लिए क्वालिफाई किया है। अगली खबर, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा कि पीएम ने किया झूठ बोलने का नया कीर्तिमान स्थापित। राज्य के मंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि 2 दिनों के झारखंड प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री ने झूठ बोलने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कहा कि पीएम ने मंच से सिर्फ हिंदू मुसलमान किए हैं। चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि इसकी जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करें। अगली खबर, झारखंड में अवैध और डुप्लीकेट शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग अब तक असफल रहा है। उत्पाद विभाग के उपायुक्त अखौरी धनंजय सिन्हा लगातार कई जिलों में औचक निरीक्षण कर रहे। पहले वो चाईबासा गए और वहां पर अवैध शराब की बिक्री, ओवर प्राइसिंग जैसी शिकायतें सही पाई गई। अखौरी धनंजय सिन्हा ने गढ़वा की दुकानों में भी जाकर जांच की और यहाँ पर भी आधा दर्जन दुकानों में नकली शराब, ओवर प्राइसिंग का मामला सही पाया गया। बता दें कि सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य में नकली शराब, ओवर प्राइसिंग का धंधा कम नहीं हो रहा। अगली खबर, जेपीएससी की प्रथम नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में दायर चार्जशीट में कुल 37 लोगों को आरोपित बनाया गया है और इनमें जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद का नाम भी शामिल है। अगली खबर, अभिभावक के बिना सहमति नाबालिग को लेकर जाना या फिर फुसलाना अपहरण के समान है। झारखंड हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि एक नाबालिग लड़की को अलग अलग स्थानों पर लेकर जाना प्रलोभन है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपहरण के लिए दोषी ठहराए जाएंगे और नाबालिग को उसके अभिभावक की सहमति के बिना लेकर जाना या फिर फुसलाना अपहरण के समान होगा। अगली खबर, झारखंड के गढ़वा जिले में कन्हर नदी के सूखने से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग। झारखंड के गढ़वा जिले में पानी की समस्या देखने को मिल रही। भीषण गर्मी के बीच अब पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पानी के लिए यहाँ के लोग नदी नाले पर निर्भर हैं और जिसके सूखने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में बहने वाली कन्हर नदी कोदरमाना के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और इस नदी को जीवनदायिनी के नाम से जाना जाता है। हालांकि गर्मी के मौसम की शुरुआत में ही इस नदी के सूखने से ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई है।
अगली खबर, झारखंड में राजद के स्टार प्रचारकों में तेजस्वी, तेज प्रताप सिद्दीकी, कैलाश यादव एवं आबिद शामिल किए गए। प्रदेश राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने मुख्य चुनाव आयोग से आए झारखंड में 38 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी और जिसमें सभी लोग राजद एवं इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, जिसमें बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मनोज झा का नाम शामिल है। और इसके साथ ही झारखंड में राजद ने 38 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित, ईडी कोर्ट में की गई सुनवाई। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर ईडी कोर्ट में सुनवाई की गई और इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस अदालत में प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है। और बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। अगली खबर, लोकसभा प्रत्याशी विजय हांसदा ने कहा कि हमारे नेता को जेल में डालकर आदिवासी मूलवासी का किया गया अपमान, इसका बदला चुनाव के माध्यम से लेना है। बता दें कि पाकुड़ के अमरपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा राजमहल लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया गया और इस अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी विजय हांसदा शामिल हुए। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोगों को अगले 5 वर्षों में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने भ्रष्ट ताकतों को बेनकाब कर दिया है और भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोगों को अगले 5 साल में कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल के नेता भ्रष्टाचारी के समर्थन में रैलियां निकालते हैं। अगली खबर, सीता सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तीखा हमला, कहा कि देशोम गुरु को किया गया दरकिनार, बगिया भी उजाड़कर फेंकी। दुमका से बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तीखा हमला किया और उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा झारखंड आंदोलन के एक मजबूत सिपाही, राजनीति के भीष्म पितामह, हमारे दुखहर्ता और पालन करता आदरणीय बाबा जी का जो अपमान किया जा रहा, उससे झारखंड का कोई भी गाँव अछूता नहीं है। अगली खबर, जेबी केसेस उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो गिरफ्तार। झारखंड लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने चुनाव अधिकारी के कार्यालय पहुंचे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेबी केसेस प्रत्याशी पर्चा भरने के लिए डीसी ऑफिस पहुंचे थे और झारखंड पुलिस को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जयराम महतो की भी तलाश है। जयराम महतो को भी जेबी केसेस से प्रत्याशी बनाया गया है और जेबी केसेस के दोनों उम्मीदवारों ने स्थानीय नीति को लेकर विधानसभा का घेराव किया था। अगली खबर, रांची संसदीय क्षेत्र में कुर्मी वोटर बड़ा फैक्टर, भाजपा के लिए सुरेश महतो की भूमिका अहम। रांची संसदीय क्षेत्र में कुर्मी वोटर बड़ा फैक्टर माने जाते हैं, इसलिए भाजपा के टिकट से 5 बार रामटहल चौधरी को टिकट मिलता रहा और इन्होंने कई बार रांची सीट से जीत भी हासिल की थी। अब रामटहल चौधरी भाजपा में नहीं है, ऐसे में भाजपा के साथ ही आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो को अंदर से भाजपा का साथ दे रहे ताकि कुर्मी वोटर इधर उधर ना हो पाए और भाजपा को इसका सीधा लाभ मिल पाएगा। आंकड़ों के मुताबिक रांची लोकसभा क्षेत्र में 3.5 लाख आबादी सिर्फ कुर्मी वोटरों की है, जबकि यहाँ मिस्त्री और मुस्लिम वोट भी खासा मायने रखते हैं। अगली खबर, रांची में मानव तस्करी से जुड़े मामले को लेकर सीआईडी डीजी ने की बैठक। मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए डीजी अनुराग गुप्ता ने मानव तस्करी से संबंधित काम कर रहे एनजीओ के साथ बैठक की और यह बैठक डोरंडा स्थित नेपाल हाउस के सभागार में की गई। बैठक में राज्य के सभी मानव तस्करी को लेकर कार्य कर रहे सभी एनजीओ संचालक ने भाग लिया और बैठक में झारखंड राज्य में कार्य करने वाले सभी एनजीओ के साथ गुमशुदा बालक बालिका और अवैध मानव व्यापार पर चर्चा की गई। अगली खबर, सिमडेगा में पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन सिमडेगा के सायपुर में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में चुनावी सभा की और जनसभा में उपस्थित लोगों से देश के विकास के नाम पर वोट देने की अपील की। बता दें कि सिमडेगा जिले के सायपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन ने प्रत्येक जनता को 13 मई को मतदान करने की अपील की और कहा कि नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना संजोए हुए देश का विकास करने में जुटे हैं और यह तभी संभव है जब यहाँ की सभी जनता अपना बहुमूल्य वोट देकर भाजपा को उनके हाथों को मजबूत बनाए। अगली खबर, रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने कहा कि केंद्र सरकार की मार्केटिंग जरूर अच्छी हुई है, लेकिन उनका प्रोडक्ट फेल हो गया। केंद्र सरकार अब उससे छुपाने की कोशिश कर रही है। झारखंड समेत देश की जनता महंगाई से त्रस्त है
और रांची से लोकसभा उम्मीदवार यशस्विनी साह ने कहा कि महिलाओं को मान सम्मान एवं सुरक्षा नहीं मिल रही। यशस्विनी साह ने कहा कि झारखंड 24 साल का हो गया और इसमें 18 साल भाजपा की सरकार रही है। राज्य एवं राजधानी में काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रोड मैप बनाना था जो कि नहीं बन रहा। अगली खबर, गिरिडीह लोकसभा सीट से 1 मई को पर्चा दाखिल करने के बाद जेबी केसेस प्रत्याशी जयराम महतो पुलिस की पहुंच से दूर हैं। जेबी केसेस प्रत्याशी जयराम महतो पुलिस की पहुंच से काफी दूर हैं। बोकारो डीसी विजय जाधव को अपना नामांकन पत्र सौंपा था और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जयराम महतो ने पुलिस से अनुरोध किया था कि बोकारो के चास में उनकी चुनावी सभा है और उन्होंने पुलिस से चुनावी सभा के लिए इजाजत भी मांगी थी और पुलिस ने सभा करने की इजाजत दे दी थी। पुलिस से इजाजत मिलने के बाद जयराम महतो ने जनसभा को संबोधित किया और इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। रांची में विधानसभा घेराव मामले में उनको गिरफ्तार करने के लिए रांची पुलिस पहुंची थी, लेकिन उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा, जबकि जयराम महतो के खिलाफ वारंट जारी था। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीता सोरेन को दिया करारा जवाब। विपक्षी भी शिबू सोरेन के लिए इतनी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिबू सोरेन की बड़ी बहू और दुमका से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही सीता सोरेन के ट्वीट पर करारा जवाब दिया। पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि दिशोम गुरु एवं आपके अपने पिता तुल्य ससुर जी आदरणीय शिबू सोरेन जी के लिए ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल तो भाजपा पार्टी के पुराने से पुराने नेता नहीं करते हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि झारखंड के वैसे निवेशक जो कि शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनको मई महीने के अंत में होल्ड कर देने से दमदार प्रॉफिट होने वाला है और इसमें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, इन दोनों का नाम शामिल है। बता दें कि ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स आए दिन शेयर मार्केट को प्रभावित कर रहे और शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ की मूवमेंट देखने को मिल रही। हालांकि इस बाजार में 2 ऐसे भी स्टॉक हैं जो कि अच्छी वैल्यूएशन पर मिल सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया।